एक सवाल जो शायद कई माँ बाप और देखभाल करने वालों को रात में सोने नहीं देता। जब कोई बच्चा उम्मीद के मुताबिक अपने पहले शब्द नहीं बोलता, तो चिंता होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो चलिए आज इसी सबसे बड़े सवाल की तह तक जाते हैं। क्या बोलने में देरी यानी कि स्पीच डिले बस एक दौर है जो अपने आप गुजर जाएगा, या फिर ये किसी बड़ी बात का संकेत है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये चिंता बहुत ही आम है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग हर 4 में से एक बच्चा अपने शुरुआती सालों में बोलने या भाषा से जुड़ी किसी न किसी चुनौती का सामना करता है। तो अगर कोई इस दौर से गुजर रहा है, तो वो अकेला नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। अक्सर माँ बाप को सबसे आम सलाह क्या मिलती है? अरे चिंता मत करो, वो अपने आप ही बोलने लगेगा, बस इंतजार करो और देखो। लेकिन सच तो ये है कि यही सलाह सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो आइए कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ते हैं। पहला मिथक, लड़के तो देर से ही बोलते हैं। हाँ, ये बात सही है कि लड़कों के देर से बोलने की संभावना 3 गुना ज्यादा होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये नॉर्मल है। किसी भी बच्चे में बोलने में देरी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, एक गंभीर मामला है जिस पर ध्यान देना ही चाहिए। अच्छा, एक और आम गलतफहमी, दो भाषाएं सिखाओगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और बोलने में देर करेगा। ये बिल्कुल सच नहीं है। रिसर्च साफ साफ बताती है कि जो बच्चे 2 भाषाएं सीखते हैं, वे भी लगभग उसी समय पर बोलने के पड़ाव पार करते हैं जैसे एक भाषा सीखने वाले बच्चे करते हैं। देखिए, अब एक्सपर्ट्स भी इंतजार करो वाली सोच से दूर जा रहे हैं। और जैसा कि ये कोट बताता है, ये सोचना कि ज्यादातर बच्चे अपने आप ही सब कुछ सीख लेंगे, अब एक पुरानी धारणा बन चुकी है। और जो बच्चे अपने आप ठीक हो भी जाते हैं, उनमें भी बाद में भाषा और सीखने की प्रक्रिया में कमजोरी देखी जा सकती है। और यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, 40 से 50% देर से बोलने वाले बच्चे बिना किसी बाहरी मदद के अपने साथियों की बराबरी नहीं कर पाते। मतलब लगभग आधे बच्चे। ये बहुत बड़ा प्रतिशत है और ये साफ बताता है कि इस मामले में जोखिम लेना सही नहीं है। तो इंतजार करना इतना जोखिम भरा क्यों है? इसका जवाब विज्ञान में छिपा है, जिसे कहते हैं क्रिटिकल विंडो, या एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय। ये सब कुछ ब्रेन प्लास्टिसिटी के बारे में है। ये दिमाग की सीखने, बदलने और नए कनेक्शन बनाने की एक अविश्वसनीय क्षमता है। और ये क्षमता जीवन के शुरुआती कुछ सालों में अपने पीक पर होती है। कह सकते हैं कि ये भाषा सीखने का सुनहरा मौका होता है। जरा सोचिए, एक बच्चे का दिमाग एक सुपर स्पंज की तरह है, जो खास तौर पर जीवन के पहले कुछ सालों में भाषा के नियमों, उसकी ध्वनियों और शब्दों को सोखने के लिए ही बना है। इस कीमती समय को गंवाने का मतलब है सीखने का एक अनमोल अवसर खो देना। ये टाइमलाइन इस बात को और भी साफ कर देती है। जन्म से लेकर 3 साल की उम्र भाषा सीखने के लिए सबसे जरूरी है। 4 साल की उम्र तक भाषा से जुड़े डिसऑर्डर्स का पता लगाना ज्यादा आसान हो जाता है, और 5 साल की उम्र तक एक मजबूत नींव बनाने के लिए ये शुरुआती मदद बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए इसे समझते हैं, ताकि सही समय पर सही कदम उठाया जा सके। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि लेट टॉकर और स्पीच एंड लैंग्वेज डिले में एक बहुत जरूरी फर्क है। एक लेट टॉकर भाषा को अच्छी तरह समझता है, बस बोलता कम है, जबकि स्पीच एंड लैंग्वेज डिले वाले बच्चे को दूसरों की बातें समझने और अपनी बात कहने दोनों में मुश्किल हो सकती है। तो चलिए कुछ ठोस संकेतों की बात करते हैं। 12 महीने की उम्र तक इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। क्या बच्चा बड़बड़ा नहीं रहा है? क्या वो चीजों की तरफ इशारा करने या बाय बाय जैसे इशारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा? क्या वो अपने नाम पर लगातार कोई रिएक्शन नहीं दे रहा? अब आते हैं 18 महीने की उम्र पर। चिंता के संकेत हो सकते हैं अगर बच्चा 15 से ज्यादा शब्द नहीं बोल रहा है, सुने हुए शब्दों की नकल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, या यहाँ आओ जैसे छोटे मोटे निर्देशों को नहीं समझ रहा है। और 2 साल का पड़ाव, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस उम्र तक अगर बच्चा कम से कम 50 शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा है और दूध जैसे 2 शब्दों को एक साथ नहीं जोड़ पा रहा है या आसान सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, तो इस पर निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखाई देता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंतज़ार करने के बजाय एक एक्टिव रास्ता अपनाया जाए। तो किया क्या जा सकता है? यहाँ 4 बहुत ही सरल लेकिन असरदार कदम हैं। सबसे पहले बच्चे के डेवलपमेंट माइलस्टोन्स पर नज़र रखें। फिर अपने डॉक्टर से अपनी चिंताओं के बारे में खुलकर बात करें, बिल्कुल भी झिझके नहीं। तीसरा, किसी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से एक बार जांच कराने के बारे में सोचें ताकि तस्वीर साफ हो सके। और आखिर में, जो शायद सबसे ज़रूरी है, घर पर बच्चे के साथ जुड़ें, मतलब हर दिन उसके साथ पढ़ें, गाएं और खूब सारी बातें करें। आखिर में बस ये याद रखना सबसे ज़रूरी है, दिन के अंत में माँ बाप ही अपने बच्चे के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली समर्थक होते हैं। उनकी जागरूकता और सही समय पर उठाया गया कदम ही सबसे बड़ा अंतर ला सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या वे इससे उभर जाएंगे, बल्कि सवाल ये है कि हम उन्हें कामयाब होने में कैसे मदद कर सकते हैं।